हम आप बाजार जाते हैं ना, जैसे बाजार जाके घर लौटते हैं, वैसे ही ये दुनिया हमारा आपका घर नहीं है। हम आप किसी की मर्जी से आए हैं, किसी की मर्जी से जाते हैं। तो आने जाने की प्रक्रिया जो है वो परमात्मा की है। वो हमको भेजता है यहाँ कि जाओ धरती पर, ये माया की नगरी है, माया है, थोड़ा जियो, थोड़ा काम करो और मेरे पास लौट आओ। पर जैसे वो भेजते हैं तो लौटने की प्रक्रिया हम आप भूल जाते हैं। तो ये लौटने का जो समय और तरीका है वो गुरु याद दिलाते हैं, गुरु बताते हैं आपके लौटने का रास्ता, आपके आगे आगे बढ़ने का रास्ता। तो जीव जब पुनः शिव के पास जाएगा तो उसको ले जाने का काम गुरु करते हैं। इसीलिए शिव को गुरु बनाने की जरूरत है। आज के दौर में ऐसे पहले हुआ करते थे ऐसे गुरु जो हमको और आपको ईश्वर की तरफ जाने की प्रेरणा देते थे, पर इस धरती पर अभी वैसे गुरुओं का अभाव हो गया है। तो क्यों नहीं इंसान को गुरु बनाने से अच्छा है कि हम आप शिव को गुरु बनाएं, उस परमात्मा को ही गुरु बनाया जाए जो गुरु का काम करता है। मैं सुन रही थी अमित जी से, डॉक्टर साहब से एक सवाल आया था कि भाई हम शिव तो भगवान हैं, हम आप उनको गुरु क्यों बनाएं। बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि आपके पिता तो हैं ही, पर जब वो स्कूल में पढ़ाते हैं वो मास्टर हैं, उनसे ज्ञान लीजिए। कोई ये डॉक्टर है, आपको बुखार लगा है तो आप इनसे दवाई कराइएगा कि हमसे दवाई कराइएगा? इन्हीं जो डॉक्टर है उसी से ना दवाई कराइएगा। आप अपने बच्चों को मास्टर स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए कि खेत में भेजते हैं पढ़ने के लिए? आपको मालूम है कि मास्टर बच्चा को पढ़ा करके मैट्रिक और 10वीं पास कराएगा, इंटर पास कराएगा। आप अपने बच्चा को किसान के यहाँ नहीं भेजते क ख ग सीखने के लिए, आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजते हैं जो बगल में है कि जाओ पढ़ो और पास करो। समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए शिव को गुरु बनाना जरूरी है कि हमको जीव को शिव के पास जाना है और उसकी यात्रा कितनी आसान हो जाए, क्योंकि ये जगत है, यहाँ हमको और आपको शिव याद नहीं आते। अब तो ये स्थिति है कि हमको और आपको माँ बाप याद नहीं आता, भाई बहन याद नहीं आते, तो महादेव और परमात्मा कहाँ से याद आएंगे? तो हमको और आपको याद दिलाने के लिए उस गुरु को अपना बनाने की जरूरत है जो दुनिया का सबसे बड़ा गुरु है। यहाँ की वर्तमान स्थिति ये है कि शिव चर्चा खूब हो रही है, लेकिन लोग पूजा पद्धति और भजन से जुड़ते चले जा रहे हैं, शिव छूटते जा रहे हैं। ऐसे में एक एक व्यक्ति को शिव की शिष्यता के सूत्र शिव से जोड़ने का प्रयास कैसे करें? देखिए, अगर भजन से आपको लगता है ऐसा कि भजन से आप शिव को पकड़ सकते हैं तो करके देख लीजिए। हजारों हजार साल से हम आप यही तो करते आए हैं, कीर्तन कीर्तन कीर्तन। क्या फायदा हुआ इस कीर्तन का झुंझुना बनाने से? शिव की ओर आपका मन ही नहीं जा रहा है। हमारी एक मामी जी हैं, हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक करुणा दूध चढ़ल हवा देख ली है, नमस्कार 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 नमस्कार, अरे पानी पड़ रहा छत पर से कपड़ा लिया। क्या फायदा? कोई फायदा है इससे? बताइए। आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, आप नमः शिवाय तक कर रहे हैं और आपका मन है कह रहे हैं मेरा चप्पल बाहर आंगना में रखल है, भीग जाए ले आवा। क्या फायदा? आप भजन गा रहे हैं और मन में आपकी इंसानियत नहीं है, मन में आपके हाय हाय लगी पड़ी है, तो क्या फायदा? तो आपको अगर लगता है कि आप भजन करके उस शिव को पा सकते हैं तो कोशिश करके देख लीजिए। हमारी आपकी कोशिश भी छोटी होती है। एक पैर उठा के देखिए, जरा दूसरा पैर को हवा में उठाइए तो गिर जाएंगे भड़ाक से हम आप। कोई भी एक्सपेरिमेंट करके अभी तुरंत देख सकते हैं। एक पैर से तो लंगड़ी खेल लेते हैं हम आप, दूसरों को तो तनी उठाइए, तब बुझे हमारा आपका कमाल। हमारी आपकी सीमाएं कम हैं, छोटी हैं। उस सीमा में ही जो बेस्ट रिसोर्स है हमारा, उस सीमा में ही जो सबसे अच्छा शस्त्र है हमारा, उसको ना उठाइए। शिव गुरु को अपनाइए। भजन करने से कुछ नहीं होगा। एक दिन हम ही लोग भजन हो जाएंगे और लोग फूक आएगा श्मशान घाट में और हमको और आपको लौटते समय पूरी जिलेबी खा के भी आएगा।
तो इससे अच्छा है महादेव महादेव करिए। अगर लगता है कि भजन करने से लोग पूरी जिलेबी नहीं खाएगा हमको हमारे आपके मरने से, तो वो करके देख लीजिए। तो साहब जैसा कहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। भजन हो या आरती हो या प्रसाद हो या अगरबत्ती हो या पैसे हो, आप और हम कुछ भी क्या दे सकते हैं उसको? जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, उसको हम आप कुछ नहीं दे सकते हैं। वो सारी अगरबत्ती, वो सारे प्रसाद, वो सारे भजन हमारे लिए हैं, वो आपको संतुष्ट करते हैं। इसीलिए हम और आप उसको गाते हैं, उसका चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस महादेव को उससे कोई लेना देना नहीं है। जगत गुरु महादेव का शिष्य होने के लिए मूलभूत आवश्यकता या योग्यता क्या है जो सभी मनुष्यों को शिष्य बनने की योग्य बनाती है? साहब ने शिष्यानुभूति में लिखा है कि शिव का शिष्य होने के लिए बस आपका मन चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए चावल, दाल, नमक, तेल सब रख लीजिएगा, पर अगर दिया सलाई नहीं रहेगा, माचिस नहीं रहेगा तो खाना नहीं बनेगा, क्योंकि आपको आग चाहिए खाना बनाने के लिए। तो शिव को अपना गुरु बनाने के लिए या कोई भी संबंध बनाने के लिए आपको मन चाहिए। आपका मन करता है ना कि आज जाएं, वही मन चाहिए। जैसे हमारा मन करता है ना कि आज हम खाना नहीं खाएंगे, वही मन चाहिए कि शिव को हम अपना बनाएंगे, शिव का हम काम करेंगे। बस आपके मन की जरूरत है। आप अपने मन को एक दिशा में ले चलिए, धीरे धीरे चलते चलते आपको आदत हो जाएगी। शिव के शिष्यता के जनक कौन है, साहब श्री या महादेव? शिव की शिष्यता के जनक कौन है, साहब श्री और महादेव? शिव की शिष्यता साहब श्री ने धरती पर उतारी है। शिव की शिष्यता साहब श्री और दीदी माँ ने धरती पर उतारी है। आपको प्यास लगी है, कोई पानी ला करके दे दिया है। पानी उस परमात्मा ने बनाया है, पर लाने वाले का भी उतना ही महत्व है जितना पानी का महत्व है। आप प्यासे रह जाएंगे कुआं के पास अगर बाल्टी नहीं होगी तो। यही महत्व है साहब और दीदी का शिव की शिष्यता में। शिव है, उनकी शिष्यता उनके साथ है, पर धरती पर कौन उतारा है ये समझने की जरूरत है। अभी हमको और आपको प्यास लगी है, पीछे से भाई साहब ने पानी दिया है, तो देने वाले का भी उतना ही महत्व है। अगर वो नहीं देते तो हम खांसते और आपसे बात नहीं कर पाते। तो चीजें दोनों एक साथ चलती हैं। शिव की शिष्यता स्वमेव है, ऐसे ही है, इस धूप की तरह, इस बारिश की तरह, इस बादल की तरह। उसको धरती पर लाया कौन है ये ध्यान देने की जरूरत है। अध्यात्म क्या है? कौन सवाल कर रहे हैं? बहुत सारा सवाल कर रहे हैं। अध्यात्म क्या है? ये बस आपका मन है। आपके मन में जो चलता है वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है वो अध्यात्म है। आपके मन में कुछ अच्छा चल रहा है वो हमारा आपका धर्म है। आपके मन में किसी के लिए अच्छा ख्याल आ रहा है वो अध्यात्म है, वही धर्म है। आपके मन में किसी के लिए बुरे ख्याल आ रहे हैं, भाई वो खराब है, वो फलाना है, वो चिलाना है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो दूसरी जाति का है, ये अध्यात्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो हमारे आपके मन में जो अच्छा ख्याल आता है, जो इंसानियत से संबंधित ख्याल आते हैं, वही अध्यात्म है। अध्यात्म को मन का विज्ञान कहते हैं। मन में जो चलता है, तो जो अच्छे भाव हमारे आपके मन में आते हैं वही अध्यात्म है। क्या करें? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक कैसे होगा? शिव की शिष्यता में एक पेड़ है तो अनेक पेड़ है, पेड़ कैसे होंगे भाई? ये तो छायावाद का सवाल है। हिंदी का कोई प्रोफेसर और टीचर भेजा है क्या? एक पेड़ है, अनेक पेड़ कैसे होंगे? आप क्या हैं? यहाँ इतने लोग हैं, यहाँ साहब दीदी एक से अनेक हुए। साहब ने अपनी किताब में लिखा है ना कि उस परमात्मा ने इच्छा की और एक से अनेक हो गया। एको हम बहुश्याम। परमात्मा एक है, उसने इच्छा की, धरती बन गई, हम आप हो गए। साहब एक, धरती पर शिव के शिष्य, उनसे हम आप करोड़ों हो गए। साहब एक और दीदी माँ एक, उनसे हम आप 5-6 करोड़ हो गए। आज हम आप अगर 1 करोड़ भी मानिए, उससे कितने अरब हो जाएंगे? जरा कोशिश तो करिए बढ़िया से। एक पेड़ क्या, हजारों पेड़ एक शिव से लगा सकता है, उसकी कोई गिनती नहीं है।
शिव की शिष्यता दो धारी तलवार है, समझाने का प्रयास करें। देखिए, शिव की शिष्यता दो धारी तलवार है। वाक्य पर नहीं जाइएगा, ठेठ भाषा में समझिए। साहब ने दो तरीकों से इसको समझाया है। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं तो हमारा आपका शिव की चर्चा, अपनी चर्चा नहीं, शिव की चर्चा जब हम आप करते हैं, साहब दीदी माँ की बात जब हम आप करते हैं तो हमारा और आपका कर्मफल अच्छा होता है। तो साहब और दीदी माँ या महादेव की बात जब आप दूसरों से करते हैं तो आपका और हमारा दोनों का कर्मफल अच्छा होता है। ऐसे समझिए, आप जब गुड़ के पास, चीनी के पास रहिएगा या अभी धूप लग रही है ना, आग जलाते हैं घर में हम आप, तो सबको लगती है कि नहीं? यहाँ कहीं आग जला दिया जाए या धूप निकली है तो सबको लग रही है। तो वैसे ही जब आप महादेव की बात करेंगे या साहब दीदी माँ की बात करेंगे तो वैसे ही दूसरों तक उसका परिणाम अच्छा जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि इससे आपका फायदा है, दूसरा ये होता है जिसको हम आप सुना रहे हैं उसका फायदा होता है। और साहब ने ये कभी नहीं कहा कि शिव की शिष्यता दुधारी तलवार है, साहब ने कहा कि शिव की चर्चा दुधारी तलवार है। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। शिव की चर्चा हम आप किसके लिए कर रहे हैं ये समझिए। अगर अपने लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये सोच करके कर रहे हैं कि भाई हम शिव चर्चा करने आए हैं, लाख 1.5 लाख की भीड़ में बोल रहे हैं, मेरा बड़ाई हो रहा है, मेरे लिए ताली बज रहा है, तब वो चर्चा आपके लिए घातक है। आप शिव की चर्चा अपने मन के लिए कर रहे हैं, साहब दीदी माँ के लिए कर रहे हैं, महादेव के लिए कर रहे हैं, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। पर शिव की चर्चा अगर हम अपने लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं, प्रतिष्ठा इज्जत के लिए कर रहे हैं,